तो जीत होने के बाद विश्वासघात कैसे होता है समझ नहीं आ रहा। आपकी नॉलेज में है, सरकार के नॉलेज में है, उनके साथ वार्ता करना बहुत दूर की बात है। उनको लोकल लोगों से उठवाने का काम, ये अकेले नहीं है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा 100 संगठनों का जो मोर्चा है, जो बना था, जिसने कहा था एमएसपी हम चाहिए, पूरे देश के किसान नेता उसमें आएंगे। हमें कमेटी नहीं चाहिए भाई, ये काम मत करो। जो सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे ये लोग बैठे, बहुत दुख की बात है। जहां ढोल बाजा बजा के लोग निकले दिल्ली बॉर्डरों से और कहा कि हमारी जीत हो गई, और बाद में कह रहे कि नहीं हमारे साथ विश्वासघात हुआ। तो जीत होने के बाद विश्वासघात कैसे होता है समझ नहीं आ रहा। पर कुछ लोग, प्रदीप धनकर, डॉक्टर शमशेर, जगदीश जी जैसे लोग और काफी साथी, वो नहीं हटे। 11 दिसंबर को जब बाकी लोग चले गए ढोल बाजा बजा के, ये वहीं अपने आप को चेनों से जकड़ के बैठ गए। बोले नहीं हम तो जकड़े हुए हैं कि हमारी एमएसपी नहीं मिली, हम तो एमएसपी के लिए आए थे। वहीं सिंगू बॉर्डर पे भी बैठे थे, तो उनके साथ एक 8 साल की बच्ची भी थी, 8 साल की या 9 साल की होगी। टीकरी बॉर्डर पे भी साइड पे जाके बैठ गए वो लोग, रोड छोड़ दिए, साइड पे बैठ गए। जिन लोगों ने रोड कवर किए थे उनके साथ तो सरकार ठीक ठाक थी। अब जो लोग साइड पे बैठ गए हैं छोटी झुग्गी बना के अपनी, और आपकी नॉलेज में है, सरकार के नॉलेज में है, उनके साथ वार्ता करना बहुत दूर की बात है। उनको लोकल लोगों से उठवाने का काम कर दिया 2 तारीख में, 2 दिन पहले। बहुत अफसोस की बात है। इतना मैं कहना चाहूंगा, प्रशासन से ये काम मत करो, क्योंकि ये अकेले नहीं है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा 100 संगठनों का जो मोर्चा है, जो बना था, जिसने कहा था एमएसपी हम चाहिए, एमएसपी दे देंगे तो बिल एंड स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, और आपसे केवल अमेंडमेंट्स की बात करी थी, जो आप लोगों ने नहीं किया। अब एमएसपी आगे कैसे बढ़ेगा, आंदोलन कैसे बढ़ेगा, उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले जो जीतने के बाद कहते हैं कि भाई धोखा हो गया। कभी ऐसा हुआ है कोर्ट पे हमने कहा कोर्ट से हम जीत के फिर कहीं धोखा हो गया? नहीं, कोर्ट से जीतते हैं, नहीं लागू करते तो अवमानना के केस डालते हैं, ठोक बजा के, फिर घर घर में पैसा देते हैं। तभी 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास किसानों को फायदा हुआ है, 1 लाख करोड़ रुपया। और वही कहना चाहेंगे, एमएसपी की लड़ाई आज की नहीं है, 20 साल पुरानी है। पीलीभीत से चालू हुई थी, जब सारा 150-250 किलोमीटर का चक्का जाम किया था। एक मुख्यमंत्री बदला उसके अंदर से, और ये लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा अभी फरवरी है, मार्च के अंदर एक 3 दिवसीय आंदोलन करेगा। दिल्ली में करें, आसपास करें, डेट्स बता दी जाएंगी। पूरे देश के किसान नेता उसमें आएंगे, और किसान नेता होंगे, किताबी नेता नहीं होंगे। और उसके बाद में जो है तय किया जाएगा कि एमएसपी लेने का रास्ता क्या है। क्योंकि सरकार अगर कहती है कि हम कमेटी बना रहे हैं, अरे कमेटी तो पहले बन चुकी ना, कमेटी तो मोदी जी, उसके आप चेयरमैन थे। जो कंज्यूमर अफेयर कमेटी बनी, जिसमें आपने रिकमेंडेशन दिया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कि लागू करो, गारंटी की लागू करो, गारंटी दो एमएसपी की, उसी को लागू कर दो ना। लागू करनी है तो आधे घंटे का काम है, घुमाना है तो कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी। हमें कमेटी नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए। ये कैसे होगा? कोर्ट के आदेश भी हमारे पास है, उसके बावजूद खरीद तो हो गई यूपी के अंदर, पर एक दाना नहीं खरीदता। हमें वो चाहिए। इसलिए फिर कह रहा हूं, मार्च के अंदर एक निर्णय किया जाएगा किस तरह से इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा एमएसपी के। और वहीं पर प्रशासन से कहना चाहूंगा, ये काम मत करो। जो सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे ये लोग बैठे हैं, आराम से शराफत से बैठे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी डिमांड लेके बैठे हैं। अगर आप लोग ऐसा करोगे, फिर उनके साथ सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। फिर प्रशासन भी तंग हो जाएगा और लोग भी तंग होंगे। हम ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर 10-20 लोग बैठे हैं एक साइड पे झुग्गी में अपना एमएसपी लेने तक, तो जो 13-14 महीने से बैठे हैं उनको ऐसे बेदखल मत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।